संगिनी पिया की 3 मई के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि इधर गौरी रूम में जाती रहती है। उसके पीछे रुद्र आता है और बोलता है कि मुझे मालूम हुआ क्या हुआ, मैंने वो सिक्योरिटी को बहुत डांटा। ऐसा बोलने से गौरी बोलती कि आप किसको किसको बदलेंगे, हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम बदल जाएंगे। कुछ भी हो जाए सर, मुझे बिट्टी को उस स्कूल में नहीं डालना है। तो रुद्र बोलता है मैं बिट्टी के भले का सोच रहा हूँ। तो गौरी बोलती मैं भी बिट्टी के भले का ही सोचती हूँ, वो लड़के लोग के साथ में बिट्टी एडजस्ट नहीं होएगी, ऐसा वो बोलती है। लेकिन रुद्र बोलता है कि हो जाएगी। लेकिन गौरी बोलती कि आप मेरे ऊपर एक एहसान करना कि हमारे लिए कुछ भी मत करो। ऐसा बोल के वो अंदर चली जाती है। तो रुद्र एकदम टेंशन में आता है। उसके बाद यहाँ पे बिट्टी सोती रहती है। उसको सपना आता है कि सिक्योरिटी ने उसको क्या बोला था। गौरी उसको समझाती है, बिट्टी चुप हो जाती है। दूसरे दिन गौरी बिट्टी को बोलती कि बिट्टी मैं रंगोली निकाल रही हूँ, तो जल्दी आना। तो बिट्टी कुछ भी नहीं बोलती। उतने में वहां पे रुद्र आता है, बोलता है कल का काम पूरा करना है। तो गौरी बोलती है कौन सा। तो रुद्र बोलता है एडमिशन का। गौरी मानती नहीं। रुद्र गौरी के हाथ को पकड़ के उसको गाड़ी के पास लेके आता है और बोलता है कि बैठो। उसको वो गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। इधर गौरी बहुत सोच में पड़ी रहती है। बिट्टी ऑलरेडी गाड़ी में बैठी हुई रहती है। उसके बाद रुद्र उसको एक स्कूल में लेके आता है। वो सरकारी स्कूल रहती है, वहां पे बच्चे खेलते रहते हैं। उधर का मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। ये सब देख के गौरी को भी खुशी होती है और बिट्टी तो बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद वो सब जगह देखते रहती है। उसे उधर जो बच्चे रहते हैं वो बिट्टी के साथ बात करते हैं। तो रुद्र बोलता है कि ये स्कूल कैसी लगी बिट्टी के लिए। तो गौरी को स्कूल बहुत पसंद आती है। उसके बाद दूसरे दिन बिट्टी वो स्कूल में जाने के लिए तैयार होती है। गौरी उसको सब समझाती है, बोलती है कि जिसने तुम्हें पढ़ाया, जो तुम्हें पढ़ाने वाला है, जो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करवाएगा, जो तुमको सिखाएगा, वो तुम्हारे टीचर होंगे। जो भी होएगा उनके पैर छूने का। ऐसा बोलने से बिट्टी गौरी के पैर छूती है। गौरी बोलती है कि क्यों मेरे पैर छुई। तो बिट्टी बोलती कि तू भी तो मुझे पढ़ाने वाली है, तूने तो मेरा एडमिशन करवाया। ऐसा बोल के वो बिट्टी गौरी के पैर छूती है। उसके बाद वो वहां से भागती है और रुद्र को आवाज देती है, रुद्र सर ऐसा बोलती है। उसके बाद रुद्र वहां पे खड़े रहता है। बिट्टी उसके पैर छूती है। तो रुद्र बोलता है कि तू तो मेरी फ्रेंड है, मेरे पैर क्यों छू रही है। तो बिट्टी बोलती कि मेरी माँ ने सिखाया है कि जो तुझे बड़ा करेगा, तेरे बारे में अच्छा सोचता है, तुझे पढ़ाई को हेल्प करता है, उनके पैर छूने का। तो रुद्र बोलता है कि तेरी माँ ने तुझे कितना अच्छा सिखाया है। वहां पे पुष्पा भी रहता है। वो बोलता है कि मेरे पैर नहीं छुएगी बिट्टी तो भी चलेगा, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो बिट्टी उसके बाद पुष्पा के पैर छूती है। तो यहाँ पे चंदू किचन में तैयारी करते रहता है। उतने में वहां पे नंदा माँ आती है। तो वो बोलती कि क्या कर रहा है चंदू। तो चंदू बोलता है कि अभी गणपति की तैयारी होने वाली है, इसके लिए मैं सब सामान निकाल के रख रहा हूँ। तो उतने में बड़ी माँ बोलती कि तुझे यहाँ पे एक चिट्ठी लिख के रखी थी, तूने पढ़ी नहीं क्या। वो चिट्ठी में लिखा रहता है कि ये घर में गणपति बिठाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ये घर में कभी भी गणपति नहीं बैठता है, ऐसा उसमें लिखा रहता है। ये सब सोच के चंदू को भी टेंशन आता है। तो यहाँ पे ऑफिस में एक प्रोजेक्ट की तैयारी चालू रहती है, जो रुद्र का प्रोजेक्ट रहता है। सब खुश हो जाते हैं। उसके बाद राजन बोलता है कि ये प्रोजेक्ट गणपति के दिन लॉन्च होएगा। तो रुद्र बोलता है कि नहीं, ये गणपति के दिन बिल्कुल भी लॉन्च नहीं होएगा, ये प्रोजेक्ट मेरा है, मैं डिसीजन लूंगा कि उसको कब लॉन्च करना है। ऐसा वो बोलते रहता है। रुद्र बोलता है कि आपको मालूम है गणपति दिन जो है वो शुभ नहीं है, मैं उसको शुभ नहीं मानता। इस घर में, ऑफिस में कहीं भी गणपति बिठाए मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा वो बोलते रहता है। वो गुस्से से वहां से चले जाता है। तो सुमित बोलता है कि अगर मैं वहां पे रहता हूँ तो मेरे ऊपर तो सब चिल्लाए होते। ऐसा बोल के वो भी वहां से गुस्से से चले जाता है। सब जन वहां से उठते हैं। इधर राजन अकेला सोचते रहता है और राजन बोलता है मेरी ही वजह से तेरे बाप की मौत हुई थी, ऐसा वो सोचने लगता है। तो यहाँ पे रुद्र ऑफिस में बैठे रहता है। वहां पे पुष्पा आता है। वो देखता है कि रुद्र बहुत गुस्से में है। वो रुद्र को मनाने की कोशिश करता है, बोलता है कि हम यहाँ पे घूमने जाएंगे, वहां पे घूमने जाएंगे। लेकिन रुद्र का कुछ मन नहीं लगता है। उतने में वहां पे रेवती आती है और बोलती है कि हाँ बेटा, मुझे मालूम है कि गणेश चतुर्थी के दिन तेरे पापा गुजर गए थे, लेकिन मेरा भी तो हस्बैंड था, मैं भी उसी टेंशन में थी, मेरे लिए भी वो दिन अच्छा नहीं है।
वो राजन की वजह से ही तेरे पापा गुजर गए, ऐसा वो बताते रहती है। तो रुद्र एकदम भड़क जाता है और बोलता है कि इसके ऊपर मुझे कोई भी बात नहीं करना है, ऐसा वो रेवती को बोलता है। और वो एकदम रेवती को गुस्से से देखता है। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।